नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी सिविल इंजीनियर पे। आज का हमारा सेशन है इंग्लिश कम्युनिकेशन 90 डेज प्लान डे 19। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी से। तो पहला अपना वोकैबुलरी है फ्लोरिंग। फ्लोरिंग को हम लोग कैसे यूज करेंगे? द फ्लोरिंग वर्क इज इन प्रोग्रेस। फ्लोरिंग का काम चल रहा है। द फ्लोरिंग वर्क इज इन प्रोग्रेस। फ्लोरिंग का काम चल रहा है। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है स्केटिंग। स्किटिंग स्किटिंग को देखते हैं कैसे यूज करेंगे। स्किटिंग इज फिक्स अलोंग द वॉल। दीवार के साथ स्किटिंग लगाई गई है। स्किटिंग इज फिक्स अलोंग द वॉल। दीवार के साथ स्किटिंग लगाई गई है। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है पुट्टी। पुट्टी को कैसे यूज करेंगे? वॉल पुट्टी इज अप्लाइड बिफोर पेंटिंग। पेंटिंग से पहले दीवार पर पुट्टी लगाई जाती है। वॉल पुट्टी इज अप्लाइड बिफोर पेंटिंग। पेंटिंग से पहले दीवार पर पुट्टी लगाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा वोकैबुलरी प्राइमर। प्राइमर को कैसे यूज करेंगे? प्राइमर इज अप्लाइड ऑन द वॉल सरफेस। दीवार की सतह पर प्राइमर लगाया जाता है। प्राइमर इज अप्लाइड ऑन द वॉल सरफेस। दीवार की सतह पर प्राइमर लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है इमल्सन पेंट। इमल्सन पेंट को कैसे यूज करेंगे देखते हैं। इमल्सन पेंट इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग। इमल्सन पेंट फिनिशिंग के लिए उपयोग किया जाता है। इमल्सन पेंट इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग। इमल्सन पेंट फिनिशिंग के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है फॉल सेलिंग। फॉल सेलिंग को कैसे यूज करेंगे? द फॉल सेलिंग इज बीइंग इंस्टॉल्ड। फॉल सेलिंग लगाई जा रही है। द फॉल सेलिंग इज बीइंग इंस्टॉल्ड। फॉल सेलिंग लगाई जा रही है। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है जिप्सम बोर्ड। जिप्सम बोर्ड को कैसे यूज करेंगे? जिप्सम बोर्ड इज यूज्ड इन फॉल सेलिंग। फॉल सीलिंग में जिप्सम बोर्ड का उपयोग होता है। जिप्सम बोर्ड इज यूज्ड इन फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग में जिप्सम बोर्ड का उपयोग होता है। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है पीओपी मॉडलिंग। पीओपी मॉडलिंग को कैसे यूज करेंगे? पीओपी मॉडलिंग इज डिजाइन फॉर डेकोरेशन। सजावट के लिए पीओपी मॉडलिंग बनाई गई है। पीओपी मॉडलिंग इज डिजाइन फॉर डेकोरेशन। सजावट के लिए पीओपी मॉडलिंग बनाई गई है। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है वार्निश। वार्निश को कैसे यूज करेंगे? वार्निश इज अप्लाइड ऑन वुड। लकड़ी पर वार्निश लगाया गया जाता है। वार्निश इज अप्लाइड ऑन वुड। लकड़ी पर वार्निश लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है पॉलिश। पॉलिश को कैसे यूज करेंगे? द फर्नीचर पॉलिश लुक्स शाइनी। फर्नीचर की पॉलिश चमकदार दिखती है। द फर्नीचर पॉलिश लुक्स शाइनी। फर्नीचर की पॉलिश चमकदार दिखती है। अब आइए हम लोग चलते हैं डेली यूज सेंटेंसेस में। आज का पहला सेंटेंस है प्लीज क्लोज द मेन गेट। कृपया मुख्य गेट बंद करें। प्लीज क्लोज द मेन गेट। कृपया मुख्य गेट बंद करें। नेक्स्ट हमारा आज का सेंटेंसेस है द सुपरवाइजर इज कॉलिंग यू। सुपरवाइजर आपको बुला रहे हैं। द सुपरवाइजर इज कॉलिंग यू। सुपरवाइजर आपको बुला रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आज का सेंटेंस है द अटेंडेंस इज ऑलरेडी मार्क्ड। हाजिरी पहले ही लगाई जा चुकी है।
द अटेंडेंस इज ऑलरेडी मार्क्ड, हाजिरी पहले ही लगाई जा चुकी है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, प्लीज स्विच ऑफ द जनरेटर, कृपया जनरेटर बंद करें। प्लीज स्विच ऑफ द जनरेटर, कृपया जनरेटर बंद करें। और आज का लास्ट डेली यूजेस सेंटेंस है, द डॉक्यूमेंट्स आर रेडी फॉर सिग्नेचर, दस्तावेज हस्ताक्षर के लिए तैयार है। द डॉक्यूमेंट्स आर रेडी फॉर सिग्नेचर, दस्तावेज हस्ताक्षर के लिए तैयार है। अब चलिए दोस्तों, अब हम लोग शिफ्ट होते हैं ग्रामर के रूल्स के ऊपर। तो आइए, आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारा ग्रामर का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसका फॉर्मूला होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, सब्जेक्ट प्लस में हैड बीन प्लस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में टाइम रेफरेंस। क्या होता है फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस में हैड और बीन और प्लस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में टाइम का रेफरेंस। एग्जांपल से समझते हैं, आई हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 इयर्स, मैं इस प्रोजेक्ट पर 2 साल से काम कर रहा था। आई हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 इयर्स। अब इसमें आई हो गया आपका सब्जेक्ट, हैड बीन आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और वर्क का वर्किंग आईएनजी लग गया तो वर्किंग हो गया और दिस प्रोजेक्ट आपका ऑब्जेक्ट हो गया और 2 इयर्स आपका टाइम का रेफरेंस हो गया। तो यही बोल रहा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फॉर्मूला ये सब्जेक्ट प्लस में हैड बीन प्लस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में टाइम रेफरेंस। तो आई हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 इयर्स। तो समझ गए। अब नेक्स्ट चलते हैं। दे हैड बीन चेकिंग द ड्राइंग सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से ड्राइंग चेक कर रहे थे। दे हैड बीन चेकिंग द ड्राइंग सिंस मॉर्निंग। अब इसमें समझते हैं, दे आपका है सब्जेक्ट और हैड बीन आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, चेक का चेकिंग आईएनजी फॉर्म लग गया वर्ब का और आपका ड्राइंग आपका ऑब्जेक्ट हो गया और सिंस मॉर्निंग ये आपका टाइम रेफरेंस हो गया। तो दे हैड बीन चेकिंग द ड्राइंग सिंस मॉर्निंग, ये किसमें जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। द वर्कर्स हैड बीन मिक्सिंग मोटार ऑल डे। The workers had been mixing mortar all day. मजदूर पूरे दिन गारा मिलाते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? वर्कर्स और हैड बीन आपका हेल्पिंग वर्ब लग गया, मिक्स का आईएनजी फॉर्म तो मिक्सिंग वर्ब का फॉर्म हो गया, मोटार आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑल डे आपका टाइम हो गया, टाइम रेफरेंस। तो द वर्कर्स हैड बीन मिक्सिंग मोटार ऑल डे ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आएगा। अब चलिए, आज का मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है स्पीकिंग प्रैक्टिस। अब स्पीकिंग प्रैक्टिस कैसे करेंगे देखते हैं। पहला है हमारा, आई हैड बीन वेटिंग फॉर द इंजीनियर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से इंजीनियर का इंतजार कर रहा हूं। आई हैड बीन वेटिंग फॉर द इंजीनियर सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है हमारा, वर्कर्स हैड बीन वर्किंग ऑन द स्लैब, मजदूर स्लैब पर काम कर रहे थे। वर्कर्स हैड बीन वर्किंग ऑन द स्लैब। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, द मेसन हैड बीन प्लास्टरिंग द वॉल, राजमिस्त्री दीवार पर प्लास्टर कर रहा था। द मेसन हैड बीन प्लास्टरिंग द वॉल। नेक्स्ट है हमारा, वी हैड बीन मार्किंग द लेआउट सिंस यस्टरडे, हम कल से लेआउट मार्क कर रहे थे। We had been marking the layout since yesterday. Next है हमारा, the contractor had been arranging the materials. ठेकेदार सामग्री की व्यवस्था कर रहा था। The contractor had been arranging the materials. ठेकेदार सामग्री की व्यवस्था कर रहा था। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस का है, The site had been cleaned by the workers. साइट मजदूरों द्वारा साफ की जा रही थी। The site had been cleaned by the workers. साइट मजदूरों द्वारा साफ की जा रही थी।
द सुपरवाइजर हैड बीन गाइडिंग द लेबर। सुपरवाइजर मजदूरों को मार्गदर्शन कर रहा था। द सुपरवाइजर हैड बीन गाइडिंग द लेबर। सुपरवाइजर मजदूरों को मार्गदर्शन कर रहा था। नेक्स्ट है हमारा द मशीन हैड बीन रनिंग फॉर 5 आवर्स। मशीन 5 घंटे से चल रही थी। द मशीन हैड बीन रनिंग फॉर 5 आवर्स। मशीन 5 घंटे से चल रही थी। नेक्स्ट है हमारा वी हैड बीन प्रिपेयरिंग द एस्टीमेट। हम अनुमान तैयार कर रहे थे। वी हैड बीन प्रिपेयरिंग द एस्टीमेट। हम अनुमान तैयार कर रहे थे। नेक्स्ट है हमारा ही हैड बीन विजिटिंग द साइट डेली। वह रोज साइट पर जा रहा था। He had been visiting the site daily। वह रोज साइट पर जा रहा था। अब आइए इसका लास्ट सेक्शन है हमारा राइटिंग प्रैक्टिस। इसको ध्यान से देखिए और नोट कीजिए। स्पीकिंग को हमारे साथ प्रैक्टिस किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और राइटिंग को नोट कर लीजिए। पहला है हमारा I had been updating the register। मैं रजिस्टर अपडेट कर रहा था। I had been updating the register। नेक्स्ट है हमारा They had been measuring the beam। वे बीम का माप ले रहे थे। They had been measuring the beam। वे बीम का माप ले रहे थे। नेक्स्ट है हमारा The carpenter had been fixing the shuttering। बढ़ई शटरिंग लगा रहा था। The carpenter had been fixing the shuttering। बढ़ई शटरिंग लगा रहा था। नेक्स्ट है हमारा We had been arranging the safety equipments। हम सुरक्षा उपकरण व्यवस्थित कर रहे हैं। We had been arranging the safety equipments। हम सुरक्षा उपकरण व्यवस्थित कर रहे थे। नेक्स्ट है हमारा The engineer had been checking the formwork। इंजीनियर फॉर्म वर्क चेक कर रहे थे। The engineer had been checking the formwork। इंजीनियर फॉर्म वर्क चेक कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस सेशन है The register had been checked by the supervisor। रजिस्टर सुपरवाइजर द्वारा चेक किया जा रहा था। The register had been checked by the supervisor। रजिस्टर सुपरवाइजर द्वारा चेक किया जा रहा था। नेक्स्ट है हमारा The slab had been marked correctly। स्लैब को सही ढंग से मार्क किया जा रहा था। The slab had been marked correctly। नेक्स्ट है हमारा The labor had been working sincerely। मजदूर ईमानदारी से काम कर रहे थे। The labor had been working sincerely। नेक्स्ट हमारा The generator had been running continuously। जनरेटर लगातार चल रहा था। The generator had been running continuously। जनरेटर लगातार चल रहा था। नेक्स्ट हमारा The checklist had been updated properly। चेकलिस्ट सही से अपडेट की जा रही थी। The checklist had been updated properly। चेकलिस्ट सही ढंग से अपडेट की जा रही थी। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में बेल आइकन का बटन है, उसको दबा दीजिए जिससे आपको आने वाली लेसन मिल जाए डायरेक्टली। और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने कंप्लीट कर लिया है डे 19 इंग्लिश कम्युनिकेशन का 90 डेज प्लान। तो वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। अगर हमसे कांटेक्ट करना है तो बिहारी सिविल इंजीनियर @gmail.com पे मेल कीजिए। और एक बात याद रखिए, साइंस से सीखो कैरियर में जीतो। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।